नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। स्कर्दू में बेरोजगार नौजवानों का एहतजाज, तालीम याफ्ता नौजवानों के साथ हुकूमत का एक और धोखा। गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बनाए जाने का मामला फिर से गर्म, कौम परस्तों ने शुरू की मुखालफत। और वादी में सेबों की पैदावार बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं मुख्तलिफ इकदामात। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो किसी भी नौजवान को परेशान करने के लिए काफी है। चाहे तालीम याफ्ता हो या फिर नाख्वानदा, हर कोई अपनी सलाहियत के मुताबिक रोजगार या कारोबार करना चाहता है और उसे करना भी चाहिए। लेकिन एक तो रोजगार के महदूद मौके, ऊपर से बदनवानी ने नौजवानों के रास्ते में कांटे बिछाने का काम किया है। बात जब पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके गिलगित बल्तिस्तान की हो तो सूरत हाल और भी संगीन नजर आती है। यहां आबादी तो बढ़ रही है, पढ़े लिखे नौजवानों की तादाद में इजाफा भी हो रहा है, लेकिन रोजगार के जरिया माश घट रहे हैं। तकर्रुरियों को रोका जा रहा है, टाला जा रहा है, मुलतवी किया जा रहा है, जिससे नौजवानों में मायूसी घर करती जा रही है। गुज़श्ता रोज ऐसे ही नौजवानों के ग्रुप ने सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर के बाहर एहतजाज किया। क्या थी इसकी असल वजह और क्यों इन नौजवानों ने किसी अहलकार की बजाय चीफ जस्टिस का घेराव किया? आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। चीफ सेक्रेटरी मुर्दाबाद और हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते के नारों के साथ चीफ जस्टिस अरशद हुसैन शाह के घर के आगे धरना दे रहे ये नौजवान गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखते हैं। इनकी नाराजगी की वजह है वाटर एंड पावर डिपार्टमेंट में होने वाले टेस्ट इंटरव्यू को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करना, जिसके बाइस ये काबिल नौजवान सरापा एहतजाज हैं। इनका मुतालबा है कि इंटरव्यू फौरन कंडक्ट कराया जाए और जल्द से जल्द रिजल्ट निकालकर लोगों को नौकरियां दी जाएं। दरअसल ये लोग रिटन इम्तिहान पास करके जब इंटरव्यू देने पहुंचे तो इन्हें बताया गया कि चीफ सेक्रेटरी के फरमान से इंटरव्यू का अमल रद्द कर दिया गया है। अब ऐसे में इन नाउम्मीद नौजवानों ने चीफ जस्टिस से मामले में दखल देने का मुतालबा किया है। इंसाफ की तवक्कु है। इससे पहले भी हमने सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में ही केस दायर करके इन जो रुके हुए असामियों के उनके ऊपर दोबारा से इंटरव्यू हुआ था, लेकिन अब फिर वही चीफ सेक्रेटरी की वजह से ये रुक गया है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम अपीलेट कोर्ट की जो जजेस साहिबान हैं वो दोबारा इसके ऊपर सुमोटो एक्शन लेके ये जल्द अज जल्द इस काम को दोबारा शुरू करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में बेरोजगारी की हद तजावुज कर गई है। अब ऐसे में इंटरव्यू रोकना बेरोजगारों की तादाद में इजाफा करने जैसा होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि ये फैसला पूरी तरह सियासी है, क्योंकि इस्लामाबाद में इख्तिदार बदल गया है और पीडीएम हुकूमत पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर छोटे बड़े फैसले को तब्दील करने में लगी है। इसलिए चीफ सेक्रेटरी ने तालीम याफ्ता नौजवानों में गुस्से को भड़काने के लिए इंटरव्यू प्रोसेस रोकने का फरमान सुनाया है। अगर ये खबर सही है, जिसका पूरा अंदेशा है, तो ये साफ है कि इस्लामाबाद की सियासी जमातों का खामियाजा गिलगित बल्तिस्तान के बेकसूर नौजवान भुगतने पर मजबूर हैं। हम ये तो नहीं जानते कि ये वफाक की तरफ से है या सूबाई हुकूमत की तरफ से, लेकिन जिसकी तरफ से ये है हमारे लिए तो नाइंसाफी है। हम किसी की तरफदारी नहीं करते, ना पीडीएम की तरफदारी करते हैं ना पीटीआई की, लेकिन हमारे लिए हमारा जो मुतालिबा है वो हल होना चाहिए, वो वफाक की तरफ से हो या हम किसी की वो न हिमायत करते हैं ना मुखालिफत करते हैं। बेइंतहा बेरोजगारी का सामना कर रहे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता आया है कि उनके हक पर किसी और ने डाका डाल लिया हो। कई बार रिश्वत और सिफारिश की बुनियाद पर यहाँ 100% भर्ती होती आई है। अंधेर गर्दी इस हद तक है कि जो शख्स रिटर्न में टॉप करता है उसे इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है। अकरबा परवरी और पैसों का खुलेआम खेल चलता है। ऐसा लग रहा था
कि इस बार साफ शफाफ मामला देखने को मिलेगा, लेकिन ऐन वक्त पर चीफ सेक्रेटरी के दखल ने नौजवानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। यहाँ पे इतने सारे लोग दूर दराज से आए हैं, जैसे कि शिगर खरमा से कल परसों आए हुए पत्नी, मैं तो रंदू से हूँ, मैं कल आया था यहाँ पे इंटरव्यू दिया, लेकिन बीच में स्टे हो गया। और आज यहाँ पे स्कर्दू के जितने भी सारे लड़के हैं इधर आए हुए जमा है, अपने काम जो भी काम करते हैं, कोई भी मसरूफियात छोड़ के यहाँ पे इसलिए आए हैं, यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। लेकिन न कल का यहाँ पे जो इंटरव्यू जिन्हों से लिया है उनका रिजल्ट ओपन हो गया है, और न ही आज इनसे इंटरव्यू लिया है। सारा लोग दफ्तर बंद करके चले गए हैं। ये बात सच है कि दूसरी जगहों की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी आबादी बढ़ रही है और सबको रोजगार देना मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को तो रोजगार दिया ही जा सकता है। यहाँ नौकरियों का सारा दारोमदार सरकारी नौकरियों पर ही है, क्योंकि निजी सन्नतें तो हैं नहीं, और जो सूरत हाल है उसे देखते हुए तो यही लगता है कि कम से कम अगली कुछ दहाइयों तक निजी इदारे यहाँ का रुख नहीं करेंगे। कुछ बरस कब्ल तक चीन पाकिस्तान इख्तिसादी राहदारी मंसूबे यानी सीपैक का बड़ा हल्ला था कि इससे सरमाया आएगा, नौकरियां जनरेट होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो नौकरियां मिली भी वो पाकिस्तानी शहरियों को मिली। गिलगित बल्तिस्तान वाले कल भी ठगे गए थे और अब भी उनके साथ ऐसा ही सुलूक हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में बेरोजगार नौजवानों की फ्रस्ट्रेशन समझी जा सकती है। ये लोग एहतजाज न करें तो भला क्या करें। बहरहाल अब लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में काश्तकारी के साथ साथ बागवानी के जरिए लोगों की आमदनी को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें वादी में होने वाले सेबों की पैदावार भी शामिल है। इसके मद्देनजर जिला अनंतनाग में सेबों की बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र कारफरमा है, जो इस सिलसिले में मुसलसल काम कर रहा है। इस सिंध में हालिया दिनों रूट स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन कम अवेयरनेस प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। पेश है ये रिपोर्ट। ये है जिला अनंतनाग का कृषि विज्ञान केंद्र, जो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के मातहत गुज़िश्ता कई बरसों से एप्पल प्रोडक्शन से जुड़े मकामी काश्तकारों व बागबानों को आला दर्जे की ज़रूरी पैदावार तैयार करने में मदद करता रहा है। इसके तहत आए रोज बेदारी प्रोग्राम चलाए जाते रहे हैं। हालिया दिनों कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म साइंस सेंटर में अवेयरनेस कम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूट स्टॉक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जो सेब की खेती को बढ़ावा देने के लिहाज से काफी अहम इकदाम साबित हुआ। कि जो आज प्रोग्राम था, एक तो अवेयरनेस प्रोग्राम था, और सबसे अहम एक प्रोजेक्ट के से मैं जुड़ा हूं काफी 3 साल से, जो नाबार्ड फंड कर रहा था। तो जिसका टाइटल था मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्लोनल रूट स्टॉक्स फॉर लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑर्चर्डिस्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड्स। हम सब जानते हैं कि हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड थिक एंड फास्ट आ रहा है पूरी वैली में, और क्यों ना आए, इसमें काफी हमें एडवांटेजेस लग रही है। वादी में सेब की पैदावार बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बागात तैयार करने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। इसके लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड के मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्लोनल रूट स्टॉक फॉर लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट पर कृषि विज्ञान केंद्र अनंतनाग कारफरमा है। इसके तहत न सिर्फ काश्तकारों को बेदार किया गया है, बल्कि सेबों की नर्सरी तैयार करने में मकामी बागात मालिकान को मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त दिए गए हैं, ताकि सेबों की पैदावार से मुंसलिक काश्तकार अपने बागों से अच्छी खासी आमदनी कर सकें। मैं इस नाबार्ड का शुक्रगुजार खासकर डॉक्टर इश्तियाक अहमद खान साहब, जो हमें वक्तन फवक्तन एक ट्रेनिंग फराहम करता है। उसकी वजह से हमें ये बहुत सीखने को मिला है और टेक्निकल हम प्रोग्रेसिव फार्मर बन चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज ये फख्र महसूस हो रहा है कि हमें अपना बिजनेस स्टैंड किया है।
जो हमें यहाँ से हर किस्म का रोड स्टॉक मुहैया होता है। साल 2021 के आंकड़ों के मुताबिक वर्ल्ड एप्पल प्रोडक्शन में भारत 7वें मकाम पर कायम रहा। हालांकि दुनिया भर में इसकी कुल हिस्सेदारी 3% ही है। मुल्क भर के सेबों की कुल पैदावार में जम्मू कश्मीर की तकरीबन 80% हिस्सेदारी थी। ऐसे में केवीके की ओर से वादी में आला मेयार के सेबों की प्रोडक्शन बढ़ाने पर खास तरजीह दी जा रही है। इस प्रोग्राम में सेबों की M9, MM106, MM111 और कई दीगर किस्में तैयार करने के साथ ही इनकी प्लांटेशन, कटिंग, ग्राफ्टिंग और दूसरी जानकारियां दी गई। ये केवीके अनंतनाग का बहुत अच्छा कदम है कि यहाँ अभी प्लांटिंग मटेरियल की बहुत ज़रूरत है, बहुत अच्छी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ हमारे जो ऑर्चर्ड्स है वो ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स है, वो हमारे दादा ने लगाए, आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आज गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, खासकर केवीके अनंतनाग ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। अभी जो रोड स्टॉक जो है बांट रहे हैं, तो इससे हमको फ़ायदा मिलेगा। जो अभी हम इटली से या वाशिंगटन से ये जो बाहर से मुल्कों से माल आ रहा है यहाँ, तो अगर हम यहाँ ग्रो करेंगे इंशाल्लाह आने वाले 10-20 साल के अंदर कश्मीर जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होगा फ्रेश फ्रूट्स का। जम्मू कश्मीर में एप्पल प्रोडक्शन बेल्ट की बात करें तो इसमें कश्मीर के जिला अनंतनाग के साथ श्रीनगर, गांदरबल, बडगाम, बारामूला, कुपवाड़ा और शोपियां अजला भी शामिल हैं, जबकि जम्मू खित्ते के उधमपुर, डोडा, पुंछ, रामबन और रियासी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जिनके सेबों की मांग न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में बनी हुई है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि इस्लामाबाद में निजाम बदलने का वफाकी कंट्रोल वाले गिलगित बल्तिस्तान पर सीधा असर पड़ता है। ये खित्ता माली और इंतजामी मामलों के लिए हमेशा वफाकी हुकूमत के मातहत रहा है। दो मुख्तलिफ सियासी निजाम से ताल्लुक खराब होंगे, ये खदशा एक बार फिर से जाहिर हो गया है। मिस्टर बलोच ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में इज्तमाई इस्मत दरी का शिकार हुई मारिया ताहिर पिछले 7 बरसों से इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। अब इन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है। इनका कहना है कि इनके बच्चों को मकामी पुलिस और आला सियासतदान चौधरी तारिक फारूक की जानिब से मौत की धमकियां दी जा रही हैं। रोज न्यूज ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के दीगर अजला की तरह दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी शहरी बिजली की लोड शेडिंग से परेशान हैं। जिंदा दिल कश्मीर ने एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया है कि हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमारे कश्मीर को एक खूबसूरत जगह बनाए, जहां हमारी आने वाली नस्लें सेहतमंद और अमन पसंद माहौल में रह सकें। एहसासे कश्मीर ने ट्वीट किया है कि दूर से शानदार पहाड़ के साथ डल झील की कहानियां। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर बांदीपुरा ने ट्वीट किया है कि डिप्टी कमिश्नर बांदीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने अफसरों के साथ एक मीटिंग की सरबराही की। इसमें 2022-2023 के डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स प्लान की तैयारी के बारे में चर्चा की गई। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। रमजान मुबारक में भी मुसलमान हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर हैं। अब रियासत उत्तर प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद शहीद कर दी। भारत में त्यौहार के मौके पर हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों के घरों और इमलाक पर हमला कर रहे हैं। चाहे पाकिस्तान का सरकारी टेलीविजन चैनल PTV हो या फिर वहाँ के प्राइवेट न्यूज चैनल्स, हर किसी ने भारत में एक मजहब को लेकर गलत खबरों के सिलसिले को जारी रखा हुआ है। बोल न्यूज एक ऐसा ही प्राइवेट न्यूज चैनल है जो भारत में मुसलमानों के हालात को लेकर मुसलसल झूठा प्रोपागेंडा करता आ रहा है। ये लोग अपने मुल्क पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़े के साथ जारी जुल्म ज़्यादती की एक भी खबर नहीं दिखाते, लेकिन भारत में हो रहे किसी भी छोटे बड़े वाक़े को बढ़ा चढ़ाकर इस तरह पेश करते हैं जिसे राई का पहाड़ बनाना कहा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रवा बरस फरवरी में पाकिस्तान में
अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ जुल्म व सितम और इंसानी हुकूक की पामाली के 27 वाक़यात दर्ज किए गए। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर कभी इन मामलात पर चर्चा तो छोड़िए, इनका जिक्र भी नहीं होता। पाकिस्तान ने 11 अप्रैल को अमेरिका भारत वजारती मुज़ाकरात के बाद जारी बयान में गैर जरूरी हवाले को मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ किए गए बदनीयती पर मबनी दावों में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन चैनल PTV में भारत अमेरिका वजारती मुज़ाकरात के बाद जारी बयान के हवाले से एक खबर दिखाई गई, जिसमें पाकिस्तान अपनी सफाई देता नजर आ रहा है। इससे साफ जाहिर हुआ है कि पाकिस्तान को भारत अमेरिका वजारती मुज़ाकरात के बाद जारी बयान से मिर्ची लगी है। भारत अमेरिका दोनों ममालिक ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के मुद्दे को लेकर जमकर दबाव बनाया। पाकिस्तान से कहा गया है कि वो 26/11 को मुंबई में हुए दहशतगर्दाना हमले और पठानकोट हमले के मुजरिमों को इंसाफ के दायरे में लाए। पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साथ देने के नाम पर माली इमदाद तो लेता आया है, लेकिन उसका इस जंग में कभी भी संजीदा किरदार नहीं रहा है। गिलगित बल्तिस्तान को जब से पाकिस्तान ने अपना सूबा बनाने का ऐलान किया है, तभी से इसकी मुखालफत न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि नाम निहाद आजाद कश्मीर में भी देखने को मिल रही है। या यूं कहें कि नाम निहाद आजाद कश्मीर में इसकी मुखालफत ज्यादा हो रही है तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। एक ऐसे वक्त में जब इस्लामाबाद में काफी सियासी उथल पुथल मची हुई है, तब अपनी जनता की तवज्जो जरूरी मसाइल से हटाकर दूसरी तरफ दिलाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान का मामला फिर से उछालने की तैयारी हो रही है। इस मुद्दे की बिना पर पाकिस्तान के कब्जे वाले दोनों इलाकों यानी नाम निहाद आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में फूट डालने की कोशिश की जा रही है, जिसके बारे में कौम परस्त रहनुमा आवाम को आगाह कर रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। नाम निहाद आजाद कश्मीर में जहां इन दिनों पाकिस्तान के कब्जे और बुनियादी सहूलत की नामौजूदगी की बातें हो रही हैं, तो वहीं गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बनाए जाने की चर्चा भी जोरों पर है। पाकिस्तान के नए वजीर आजम बने शहबाज शरीफ का इस मामले पर रुख क्या होगा, इस बात को यकीनी तौर पर तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन कयास यही लगाया जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बनाए जाने का मामला एक बार फिर तूल पकड़ेगा। इस मामले के सामने आते ही इस फैसले की मुखालिफत शुरू हो गई है। बच्चा कष्ट मरेगा, गिलगित सूबा नहीं बनेगा। क्या चाहते हैं? आजादी। 6 महीने के अंदर अंदर ही पाकिस्तान के पॉलिसी साज जो हैं वो इस डिबेट को लेके आगे के जी हम जो है वो वहां पे एक अबूरी सूबा देंगे। और अबूरी सूबे का ये लफ्ज ही मैंने पहली दफा सुना। ये इससे पहले शायद हो सकता है मेरी कोई स्टडी कमजोर हो, लेकिन मैंने पहली दफा सुना कि इस तरह का। अब किस बुनियाद पे, जब आप खुद ये कहते हैं कि पाकिस्तान के आइन का हिस्सा नहीं है गिलगित बल्तिस्तान, ये मसला कश्मीर से जुड़ा हुआ है, इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, हम कहते हैं रियासत का हिस्सा है, ये कहते हैं रियासत का हिस्सा नहीं है, मसला कश्मीर से जुड़ा हुआ है, चले उधर से ही मान लेते हैं इसको। लेकिन अब किस बुनियाद पे आप उसको पाकिस्तान के जुग्राफिये में इंक्लूड करके आप पाकिस्तान का सूबा बनाने की गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाए जाने के इरादे की भनक लगते ही इसकी एक बार फिर से मजम्मत शुरू हो गई है। न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में बल्कि नाम निहाद आजाद कश्मीर में भी इस पर जमकर रद्द अमल पेश किया जा रहा है और अवाम इसे पाकिस्तान की साजिश करार दे रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान को लेकर पाकिस्तान की साजिशों का दौर कभी नहीं थमता और इस बात की तस्दीक कौम परस्त रहनुमा तौकीर गिलानी भी कर रहे हैं। हमारे मसले की जो 75 साल तारीख है उसमें ज्यादातर तो हमें यही लगा, खास कर सीज फायर लाइन के इस तरफ, कि ये जो 2 यूनिट्स थे इस रियासत के इस तरफ, इनको हमेशा से ये कोशिश की गई कि ये एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएं और अपनी तमाम महरूमियों और मसाइल का जिम्मेदार जो है वो एक दूसरे को ठहराएं और उस तरफ उंगली ना करें जहां से जो है ये मसाइल जन्म ले रहे हैं।
ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को अपना 5वां सूबा बनाने की ख्वाहिश जाहिर की है। इससे कबल भी ऐसे मौके आ चुके हैं, लेकिन हर तरफ से भारी मुखालिफत को देखते हुए पाकिस्तान को अपना इरादा बदलना पड़ा। वैसे गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की बात कोई आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से हो रही है। ये एक ऐसा जुमला रहा है जिसे कैश करने की कोशिश तकरीबन हर बड़े लीडरान ने की है, लेकिन गिलगित और मुजफ्फराबाद में अवाम का एक बड़ा तबका हमेशा ही इसके खिलाफ रहा है। जो पाकिस्तान के आईनी, वफाकी, जुग्राफिया के अंदर जो इलाके हैं उनको सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हुए हैं। वो बिल्कुल सूबाई खुद मुख्तारी को भी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है अवाम की हालत ज़िंदगी और आम लोगों की बलूचिस्तान से लेके तो फाटा तक जो है वो हमारे सामने ही है कि सूरत हाल क्या है। तो एक तो ये है कि इन राइट्स को मैं समझता हूँ कि एक मखसूस तबका जो है, जो एक अशराफिया इन्होंने पैदा की है आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में, उसको एडजस्ट करने के अलावा लोगों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है बुनियादी तौर पे। माहरीन ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बनाने की बात वहां की फौज और नई हुकूमत कर रही हो, लेकिन इन्हें पर्दे के पीछे से कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। इन सब की चाबी यहां से बहुत दूर बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग के हाथों में है। इस ऐलान के पीछे चीन पाकिस्तान इख्तिसादी राहदारी मंसूबे, जिसे सिपैक का भी नाम दिया जाता है, उसका सबसे बड़ा रोल है। इसके तहत एक तरफ पाकिस्तान पर चीन के सरमायाकारों का दबाव है, तो वहीं पाकिस्तान के बदतरीन मुआशी हालात के मद्देनजर पाकिस्तानी सरमायाकारों ने भी इसके लिए हुकूमत पर दबाव बनाया हुआ है। इन सरमायाकारों में ज्यादातर पाकिस्तानी रिटायर्ड फौजी हैं, जिन्होंने अपनी कंपनियां खोल रखी हैं, और वो चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को दबाकर अपनी झोली भरी जाए। लेकिन ये बात न तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कबूल है और न ही नाम निहाद आजाद कश्मीर के। पांचवें सूबे का मामला अब एक ऐसा शिगुफा बन चुका है जिसका इस्तेमाल इस्लामाबाद में बैठी कोई भी हुकूमत अक्सर करती नजर आती है। बहरहाल एक बार फिर लौटते हैं वापस जम्मू कश्मीर। यहाँ पर बेहतर तिब्बी सहूलियात महज बीमारी का इलाज करने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इससे सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा मिलता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुताबिक जब किसी गरीब को सस्ता और बेहतर इलाज मिलता है तो उसका निजाम पर भरोसा मजबूत होता है। बात अगर जम्मू कश्मीर की हो तो अवाम को बेहतर इलाज दस्तयाब करवाने में सिविल इंतजामिया के साथ भारतीय फौज भी अपना ताउन देती आई है। हालिया दिनों में हिफाजती अमले की जानिब से जिला पुंछ में एक जदीद मेडिकल कम अवेयरनेस कैंप का एहतमाम किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में सरहद और अवाम की दुश्मन से हिफाजत में मुस्तैद भारतीय फौज सरहदी इलाकों के लोगों की तिब्बी खिदमात पर भी हमेशा से ही तवज्जो देती आई है। हालिया दिनों भी पुंछ के गुलपुर में हिफाजती अमले की जानिब से 4 रोजा मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। इलाका मकीनों के बेहतर इलाज के इस फौजी इकदाम को कामयाब बनाने में नासिक के एक समाजी इदारे ने भी अहम किरदार अदा किया। हमारा अभी ये पूंछ में कैंप चालू हुआ है। यहाँ की आवाम और यहाँ की मिलिट्री फोर्सेस है, उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी तजवीज़ की है ये कैंप कंडक्ट करने के लिए। हमने हमारे साथ नासिक में से कुछ मेडिसिन भी लाए हैं, वो भी हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इंडियन आर्मी के जो है जॉइंट वेंचर, उनके साथ हम ये कैंप कंडक्ट करते हैं। हमें यहाँ आने के बाद पेशेंट को चेक करने को और उनको मेडिसिन देते हैं हम, तो हम उसको हमें बहुत सारी खुशी होती है और हर साल हमारी टीम बदलती रहती है। पुंछ में मकामी लोगों के अलग अलग मर्ज को देखते हुए तकरीबन 24 डॉक्टर्स को
8 मेंबरों की 3 अलग-अलग टीम में रखा गया, जिन्होंने हिफाजती अमले की जेरे निगरानी में लोगों का मुफ्त चेकअप किया। इस कैंप में आसपास के इलाकों से आए लोग इलाज मुआवजे के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे। कैंप में लोगों को इलाज की सहूलत के साथ अद्वियात भी दस्तयाब करवाई गई। इस फौजी इकदाम से मकामी लोग काफी मुतमईन नजर आए। हम ये कहेंगे कि आर्मी का बहुत बड़ा शुक्रिया है कि जो यहाँ इन्हें कैंप रखा है, यहाँ दवाई मिल रही है फ्री में, और हम आर्मी के शुक्रगुजार हैं कि इनने ये कैंप रखा है और हम लोग यहाँ से दवाई लेकर जा रहे हैं और बीमार आदमी हैं। बस फौज का बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ फौज जो इसके पहले भी जो फौज का कैंप लगता रहा है वो यहाँ लगता ही रहा, और डॉक्टर बाहर से आते रहे हैं और यहाँ दवाई लेकर आते रहे और दवाई मिलती रही है। और फौज की तरफ से हमें बहुत सहूलत है यहाँ। हिफाजती अमले की ओर से यही कोशिश रही है कि मुख्तलिफ दूर दराज व सरहदी इलाकों में मकामी लोग को उनके घरों के आसपास ही मामूली से लेकर बड़ी बीमारियों का भी इलाज मिल सके। इसी वजह से यहाँ पर लगाए गए कैंप में जनरल फिजिशियन के अलावा ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, गायनोकोलॉजी, पैथोलॉजी के माहिरीन के साथ और भी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने शिरकत की। इस वजह से मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हर उम्र के लोग कैंप में मिल रही तिब्बी सहूलियात का फायदा उठाते नजर आए। गरीब आवाम है, बॉर्डर एरिया है, उसमें जिसने भी ये डिसीजन लिया है प्रशासन ने, और उसको हम धन्यवाद कहेंगे। जिसने भी निर्णय लिया ये अच्छा लिया है। और हर मरीज, हर पेशेंट के लिए बदलो डॉक्टर है, कान का है, बच्चे का है, लेडीज का है, और जैसे जैसे कोई उसको पेशेंट है उसके हिसाब से अच्छा दवाई मिल रहा है और अच्छा डीलिंग कर रहा है। और जैसे हमारा ये सेना का डॉक्टर है, ऑफिसर है, वो यहाँ पे तैनात है, जवान लोग हैं, बहुत अच्छा मतलब काम कर रहे हैं और अच्छा सिस्टम है और अच्छा दवाई है। सरहद के करीब बेशतर इलाकों में लोगों की मुश्किलात दूसरे इलाकों के अवाम की बनिस्बत ज्यादा हैं। ऐसे में मकामियों की छोटी बड़ी बीमारियों के इलाज और मुआवजे में हिफाजती अमले की तरफ से लगाए जाने वाले तिब्बी इकदामात काफी फायदेमंद साबित हो रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।